गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो आज मंडे है, तो इनका ऑफिस, बाबू का स्कूल सब था, तो जल्दी जल्दी आज तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी सारा काम करना है। और यहाँ बारिश इतना हो रही है, बहुत तेज़, लेकिन फिर भी बाबू को स्कूल जाना ही था और हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना ही था। पहले एक बार तो सोची कि बाबू को स्कूल नहीं भेजती हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, फिर सोची कि नहीं, भेज ही देती हूँ क्योंकि लास्ट वीक भी उसका स्कूल एब्सेंट हुआ ही था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भेजना लगा कि ज़रूरी है। तो फिर उसको स्कूल भेजी और इधर खाना नाश्ता दोनों का तैयारी करना था क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो लंच भी ले जाना था इसलिए। और फिर बाबू को उठा के उसको फ्रेश व्रेश कर दी थी और इधर बाबू का लंच भी तैयार कर रही थी। सुबह में ना बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ वाला ज़िंदगी रहता है, दौड़ के इधर किचन में काम कीजिए, छोटा बच्चा है तो फिर जाके बच्चे का काम कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या हैंडल किया जाए। कभी कभी तो मन एकदम घबरा जाता है, ऐसा लगता है ना कि बैठ जाए सब कुछ छोड़ के और कुछ भी नहीं करें। लेकिन फिर भी हम औरत का, लेडीज़ लोग का यही है कि अगर छोड़ भी नहीं सकते हैं ना कुछ भी, अगर अभी छोड़ेंगे फिर भी 2 घंटा के बाद भी हम लोग को ही करना है कोई भी काम। इसलिए छोड़ना तो और नहीं चाहिए, छोड़ने के बाद वो और हेडेक, माथा का दर्द बन जाता है। जेंट्स लोग को तो है कि एक संडे को मतलब छुट्टी रहता है कि हाँ चलो उस दिन ऑफिस नहीं जाना है, ड्यूटी नहीं जाना है, लेकिन हम औरत लोग को कभी छुट्टी नहीं होता। संडे मंडे सब एक समान है, कोई दिन भी छुट्टी नहीं है। बल उल्टा यही होता है कि छुट्टी वाले दिन और ज़्यादा हम लोग को काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा काम रहेगा ही और करना ही पड़ता है। फिर भी मतलब लगता है जेंट्स लोग को ऐसा कि तुम लोग घर में करती क्या हो, करती क्या हो, ऐसा तो है नहीं। जो करता है वही जानता है कि कितना करना पड़ता है। और आज बारिश के कारण ऑटो वाला भी फ़ोन कर दिया जल्दी से बाबू का कि मतलब जल्दी आऊँगा। अभी बाबू को मैं नाश्ता करा रही थी तभी उसका कॉल आ गया कि मैं जल्दी, क्योंकि बारिश है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी। और जैसे उसको नाश्ता ये सब करा दी और मतलब अभी शूज़ सॉक्स पहना ही रही थी कि तब तक वो बहुत सारा वोमिटिंग कर दी। कहते हैं ना जब देर होता है ना तो और ज़्यादा देर होता है। और बहुत सारा वोमिटिंग कर दी, वो जितना भी खाई थी वो सारा निकाल दी। फिर खैर वो उसको तो मैं साफ़, उसको स्कूल भेजने के बाद ही कि पहले उसको भेज दी क्योंकि नीचे गाड़ी वाला आ चुका था, तो फिर उसको स्कूल भेज दी। और फिर मैं जो भी काम था और भी कुछ उसको कर के और उसके बाद फिर मैं नहा ली, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले ही नहा लूँ। क्योंकि अगर ऐसे फिर मतलब अगर नहीं नहाई रही ना, अगर बाथरूम में रहूँ तो कोई ना कोई पार्सल वाला या फिर कुछ भी कोई भी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और उनके रहते मैं नहा लेती हूँ तो सही रहता है। फिर नहाने वहाने के बाद ही मैं बाबू को तो लंच में आज सैंडविच दी थी और ऐसे इधर रोटी जो बनाना था तो वो मैं नहाने के बाद ही बनाई। और हस्बैंड तो सुबह में दलिया खा ही लेते हैं नाश्ता, उसके बाद दवा ले लेते हैं वो। और फिर बारिश का मौसम था तो ये ऑफिस से फ़ोन किए, बोले कि आज नाश्ता में छोला बनाना, तो बोले कि ठीक है बनाएंगे। तो फिर उसके लिए चना ये सब फूलने को रखे और काम मतलब अभी ख़त्म होता ही है कि तब तक फिर बाबू का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। और वो इधर बताई कि मम्मा आज मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा की हूँ स्कूल में, मैम बहुत खुश हुई है। उसके बाद फिर बाबू आई स्कूल से, तो आज पता नहीं स्कूल से आते ही उसको बहुत ज़्यादा जिद हो गया था, एकदम से मतलब अजीब, मतलब जिद पकड़ ली थी कि हाथ पैर नहीं धोऊंगी इस टाइप से। तो मैं उसको डांटी भी आज, एक थप्पड़ भी लगाई, गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद खाना वाना उसको खिला के और सुला दी। फिर वो सो गई तो मैं जो कुछ काम था ऐसे कपड़ा वपड़ा फोल्ड करना या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम रहता ही है, वो सब की। और उसके बाद फिर सारे कपड़े को रखी संभाल के। और बारिश तो हो ही रही थी, बारिश छूटने का नाम ही नहीं। और उसके बाद फिर बाबू अभी सोई हुई थी तो फिर उसके लिए नाश्ता बनाना था और फिर ये दूध ये सब गर्म करना था। और फिर फ्रिज में ही दूध रखती हूँ तो अच्छे से मलाई भी मतलब उसमें आ जाता है, तो मलाई से घी निकालते ही हम लोग। तो हम लोग यहाँ कभी भी मतलब घी खरीदते नहीं हैं। हम यहाँ पे क्या, मेरे ससुराल में भी हम लोग मार्केट का घी नहीं, घर वाला ही घी यूज़ करते हैं, इसलिए फ्रिज में रख देने पे ना अच्छा रहता है।
तो अच्छे से मलाई निकलता है, तो उसका घी भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। फिर इधर मैं बाबू का नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई और उसको नाश्ता कराऊंगी। ऐसे शाम को उसको कुछ भी दूध का बना हुआ ही नाश्ता में देती हूँ तो अच्छा रहता है। और फिर उसको नाश्ता कराने के बाद मैं छोला बनाने का तैयारी करने के लिए किचन में आ गई, क्योंकि शाम भी तो हो ही गया था और बारिश यहाँ इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश, तो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कपड़ा सुखाने में, क्योंकि यहाँ हम लोग के पास वॉशिंग मशीन है नहीं और घर भी छोटा ही है यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मतलब फिर भी रूम में ही फ़ैन ऑन करके कपड़े को तो सुखा ही रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है और यहाँ हम लोग लेना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कुछ भी। यहाँ बस हम लोग जैसे तैसे अपना जीवन ही काट रहे हैं। आप लोग देखते होंगे तो सोचते भी होंगे कि कैसा घर है या फिर कुछ भी इस टाइप का। तो यहाँ बस हम लोग ऐसे हैं कि हाँ जल्द से जल्द हम लोग, मतलब यहाँ से हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाए और चले जाएँ हम लोग अपने स्टेट। ऐसा है हम लोग के साथ। और अब तो हस्बैंड भी मेरे जब से बीमार पड़े तो और ज़्यादा रहता है कि हाँ मतलब जल्दी से इनका ट्रांसफ़र हो, लेकिन हो ही नहीं रहा है। खैर भोलेनाथ बहुत जल्द सुनेंगे और होगा भी ऐसा। और मैं नाश्ता की तो सच में छोला बहुत टेस्टी बना था। और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।